हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टेक एंड गुरु इंस्टीट्यूट में आपका अगेन वेलकम है। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ डाटा वैलिडेशन विथ इनडायरेक्ट फंक्शन। ये जो टॉपिक है ये आपको नवीन सर क्लियर करेंगे। प्लीज़ स्टार्ट सर। आज एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत यूजफुल है और जो कि काफी ज्यादा कंपनीज के अंदर जहाँ पर कि एमआईएस रोल के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं जाते हैं उनसे इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है और ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इस चीज में काफी ज्यादा बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को किस तरीके से यूज किया जाएगा और क्या किया जाएगा इसी को ही हम आज देखेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इस टॉपिक को ये जो टॉपिक है इसको देखते हैं। जैसे ये टॉपिक है हाउ टू यूज अ डायनेमिक डेटा वैलिडेशन विद इनडायरेक्ट फॉर्मूला so that next corresponding data validation show the particular result basis of selection of first data validation। इसका क्या मतलब है गाइस? क्योंकि देखिए अगर इसको हम पढ़ते हैं पढ़ने के पे तो ये थोड़ा सा समझ में इस तरीके से नहीं आएगा जब तक कि हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो एग्जांपल तैयार करते हैं सो दैट कि आप लोग इस चीज को कोरिलेट कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए एक टीम है, उस टीम के अंदर दो टीम लीडर्स काम करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया गौरव, ये दो टीम लीडर एक कंपनी में काम करते हैं, एक प्रोसेस के लिए काम करते हैं। अब जैसे सुधीर जो है, सुधीर और गौरव इनकी टीम में डिफरेंट डिफरेंट बच्चे काम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि सुधीर की टीम में ये लोग सुधीर की टीम में काम करते हैं और गौरव की टीम की अगर बात करी जाए तो गौरव की टीम में भी कुछ बच्चे काम करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनी के द्वारा वो ये है कि एक डेटा वैलिडेशन इस तरीके की बनाइए कि जिसके अंदर सुधीर और गौरव यहाँ पर शो होने चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, एक डेटा वैलिडेशन बनाते हैं और जिन लोगों को डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना आता है वेल एंड गुड है। जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया जाता है। तो डेटा वैलिडेशन के लिए आप डेटा में जाइए और यहाँ पर आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा डेटा वैलिडेशन। तो इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी है, पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन सेल। तो यानी कि इसके बेसिस पर हम काफी दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन जहां तक कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का सवाल है तो इस डेटा वैलिडेशन के थ्रू ही अप्लाई होता है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और मैंने बोल दिया डेटा वैलिडेशन। तो ये आपके पास डेटा वैलिडेशन करके एक विजार्ड ओपन हो गया। इसके अंदर अगर यहाँ पर आप एनी वैल्यू करके एक आता है, इस एनी वैल्यू को एक्सपेंड कीजिए, यहाँ लिस्ट करके नजर आता है, आप इस लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। सोर्स पे क्लिक करने के बाद क्योंकि मुझे यहाँ पर असिस्टेंट ये जो टीम लीडर्स हैं इनके नाम शो करने हैं तो मैंने ये दो सेल का रेफरेंस यहाँ पर दे दिया इस तरीके से। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक फिल्टर बन गया। अगर आप इस फिल्टर को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर सुधीर और गौरव आपको नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, ये यहाँ पर हेडर दे देता हूँ सो दैट कि हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकें कि किस सेल पे क्या चीज है। और यहाँ पर नेम ऑफ एसोसिएट्स लिख देते हैं जो कि इनके साथ काम कर रहे हैं। अब गाइस देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके सुधीर है और गौरव है। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे बंदा सुधीर को सिलेक्ट किया तो सुधीर के ही बंदे यहाँ पर हाईलाइट होने चाहिए, अगर गौरव को सिलेक्ट करते हैं तो गौरव के बंदे यहाँ पर हाईलाइट होने चाहिए।
तो ये किस तरीके से ये वाली चीज काम करेगी देखिए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट होता है नेम मैनेजर का, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि नेम मैनेजर का क्या यूज होता है। नेम मैनेजर का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि हम अपनी रेंज को डिफाइन कर देते हैं, किसी भी रेंज का एक नाम दे देते हैं। तो सिंस आप लोग जानते हैं कि सुधीर जो है ये एक सेल के ऊपर लिखा हुआ है, और इसके अंदर अगर आप बात करें तो ये ई कॉलम है मेरा। ई कॉलम में E6 से लेके E10 तक के जितने भी एसोसिएट्स हैं ये सुधीर के अंदर फॉल करते हैं। तो एक काम करते हैं, नेम मैनेजर को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले ये जो सुधीर जहां पर लिखा हुआ है इस सेल पे क्लिक कर दीजिए, सुधीर को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जितनी भी सिलेक्शन है आपका रेंज का जो इसके अंडर फॉल कर रहे हैं, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद ये नेम बॉक्स होता है, इसके अंदर क्लिक करके ये सुधीर को इसके अंदर पेस्ट करके एंटर मार दीजिए। तो अगर आप इस सिलेक्शन को, अगर इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो इसका नाम सुधीर हो गया। सेम वी विल डू फॉर गौरव। तो मैंने गौरव को भी सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर ये रेंज को सिलेक्ट करके इसका नाम गौरव दे दिया। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप वापस से फॉर्मूला, एक यहाँ फॉर्मूला के अंदर नेम मैनेजर होता है, इस पे क्लिक कर लीजिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो गौरव और सुधीर करके दो यहाँ पर नेम मैनेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे गौरव का जो रेफरेंस है वो F6 से लेके F10 तक की है, और सेम फॉर सुधीर। देखिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि एक नेम मैनेजर को डायनेमिक किस तरीके से बनाया जाता है, सो दैट कि इसके अंदर अगर बंदे ऐड होते हैं या फिर कोई छोड़ जाता है या रिमूव होते हैं इसके अंदर से, तो उसी हिसाब से ही अपना जो भी रिजल्ट होता है उसके अंदर डायनेमिकली अपडेट होता है। तो उस चीज को आप कोशिश कीजिएगा कि इसको डायनेमिक बना के कीजिए। अभी जो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ ये स्टैटिक वे में, लेकिन इसको डायनेमिक भी बनाया जा सकता है। तो आप उस पिछली वीडियो को भी देखिए और देखने के बाद इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड होगी। तो ठीक है, अब यहाँ पर मेरे जैसे ये दोनों के दोनों में नेम मैनेजर क्रिएट कर चुका हूँ। तो गाइज आपने क्या करना है, अब ये जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग सेल है यहाँ पर आके आप फिर से डेटा वैलिडेशन में जाइए। इन डेटा के अंदर जाके यहाँ पर आपके पास ये डेटा वैलिडेशन होता है, इसकी शॉर्टकट कमांड में लिख देता हूँ। इसकी शॉर्टकट कमांड की होती है ALT-DL। तो जिस भी जगह में आपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है आप वहां पर रख के ALT-DL प्रेस करते हैं तो ये भी आपको डेटा वैलिडेशन में ही ले जाता है। यहाँ पर जाके आप लिस्ट सेलेक्ट कीजिए और लिस्ट में जाके आपने एक फॉर्मूला यूज करना है, INDIRECT, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा के पैरेंथेसिस स्टार्ट कीजिए और साथ में जहां पर भी आपने पहले डेटा वैलिडेशन लगाई होगी उसका रेफरेंस दे दीजिए सुधीर। दैट्स इट। अब आप इसको जैसे ही ओके करते हैं तो देखिए सुधीर की अगर मैं बात करूं तो सुधीर के अंदर पूनम, पूजा, अनम, नरेश, मुकेश ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अगर आप गौरव को सिलेक्ट करते हैं और इस वाली सेल के अंदर जाके चेक करते हैं तो इसके अंदर गौरव के ही बंदे आ रहेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए परवेश, राजकुमार, रविंदर, आशा। फिर से सुधीर को सिलेक्ट कीजिए, इसके अंदर चेक कीजिए, देखिए पूनम, पूजा। तो ये इस तरीके से ये डायनेमिक है और ये हमारा काम आता है जब हम किसी तरीके की रिपोर्टिंग बनाते हैं जहां पर हमें डेटा को सेग्रीगेट करके दिखाना होता है अपॉन सिलेक्शन ऑफ जितने भी पैरामीटर थी होंगे उन पैरामीटर्स के बेसिस पर। ये क्वेश्चन आज की डेट में पूछा जा रहा है, आप अपने इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए और लॉजिक लगाइए कि इस चीज का यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं और क्या है। एक यूजफुल टूल है तो इसको यूज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स अगेन।